नमस्कार दोस्तों, फटाफट आपको बताते चलते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। भारत दौरे पर आए अमेरिकी सांसद राहुल गांधी से करना चाहते हैं प्राइवेट में मीटिंग। जी हां दोस्तों, लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए अमेरिकी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर आया है। ये सांसद अमेरिकी भारतीय मूल के हैं और इस बीच अमेरिकी सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ एक निजी बैठक करने की बात कही है। इस घटनाक्रम की पुष्टि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रवीण चक्रवर्ती ने की। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अमेरिकी सांसद से कहा है कि वो राहुल गांधी से मुलाकात के लिए औपचारिक और आधिकारिक अनुरोध करें। दोस्तों, आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता ने कहा है कि पिछले 2 दिनों में अमेरिकी कांग्रेसियों के प्रतिनिधिमंडल के कुछ सदस्य राहुल गांधी से एक निजी मुलाकात के लिए उनके पास पहुंचे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस तय हो गया, राजस्थान में कांग्रेस का चेहरा। पवन खेड़ा ने इशारों में बता दिया भावी सीएम का नाम। राजस्थान चुनाव से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज हो गई है। यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो सीएम कौन बनेगा, इसे लेकर पार्टी साफ कर चुकी है कि ये जीत के बाद तय किया जाएगा। वहीं इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक बड़ा चेहरा बताया है। उन्होंने सीएम गहलोत की वकालत करते हुए कहा कि गहलोत हमारे लोकप्रिय नेता हैं, तो फिर ऐसे में चौथी बार भी उनके सीएम का नारा तो लगेगा ही। खेड़ा ने कहा कि गहलोत इतने जो पॉपुलर नेता हैं उनके विषय में तो कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मिशन 2030 के लिए 1 करोड़ लोगों से सुझाव लेगी गहलोत सरकार। अर्थव्यवस्था 2.5 गुना करने का है टारगेट। जी दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मिशन 2030 के तहत 1 करोड़ प्रदेशवासियों से सुझाव लेने का फैसला किया है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था 2030 तक 2.5 गुना कैसे बढ़े, इसको लेकर जनता से सुझाव मांगे जाएंगे और इसके आधार पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने कुशल वित्तीय प्रबंधन कर जन कल्याण की योजना से हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाया है और अब राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में लाने के लिए राज्य सरकार ने मिशन 2030 का लक्ष्य निर्धारित किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तो मिशन 2024 की तैयारी में कांग्रेस, बिहार और झारखंड के नेता करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में राजनीतिक दल अभी से ही कमर कसने लगे हैं। इसी कड़ी में झारखंड और बिहार कांग्रेस के नेता 2024 के चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए 16 और 17 अगस्त को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। बिहार और झारखंड के कांग्रेस नेता खड़गे और राहुल गांधी से मिलकर जीत का समीकरण तैयार करेंगे। बता दें कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव बेहद अहम है। यहाँ बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने तीसरी पारी के लिए जी जान से चुनाव जीतने की कोशिश करेगी, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो चुका है और 2024 में सत्ता परिवर्तन के दावे कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के नाम पर पूरे देश की सभी छोटी बड़ी पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं और लक्ष्य है 2024 में मोदी सरकार को सत्ता की गद्दी से हटाना। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बनने जा रही है इंडिया अलायंस की सरकार और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में होगी कांग्रेस की बड़ी मीटिंग। 2024 चुनावों को लेकर बन सकती है खास रणनीति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बड़ी मीटिंग करने जा रही है। 16 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, तो वहीं होने वाली कांग्रेस हाईकमान की मीटिंग भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर राहुल गांधी का संदेश, भारत माता हर एक भारतीय की आवाज है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अपनी 145 दिवसीय भारत जोड़ो यात्रा का उल्लेख किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस अवसर पर कहा कि भारत माता हर एक भारतीय की आवाज है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संदेश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अपनी 145 दिवसीय भारत जोड़ो यात्रा का उल्लेख किया और अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि मेरी प्यारी भारत माता कोई भूमि नहीं थी, ये विचारों का समूह नहीं था, ये कोई विशेष इतिहास, धर्म या संस्कृति नहीं थी, न ही ये कोई जाति थी। भारत माता हर एक
एक भारतीय की आवाज़ है, चाहे वो कितना भी कमज़ोर या मजबूत व्यक्ति क्यों ना हो। भारत सभी आवाज़ों के अंदर छुपी हुई खुशी, डर और दर्द है। उन्होंने आगे कहा कि भारत को सुनने के लिए मेरी अपनी आवाज़, मेरी इच्छाएं, मेरी महत्वाकांक्षाएं खामोश हो गई। भारत किसी अपने से बात करेगा, लेकिन केवल तभी जब कोई विनम्र और पूरी तरह से चुप हो। तो दोस्तों, एक तरीके से राहुल गांधी ने ये कहा कि भारत एक ऐसी चीज़ है जिसकी आवाज़, भारत के मन की बात सुनने वाला व्यक्ति चाहिए, ना कि भारत को मन की बात सुनाने वाला व्यक्ति चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरी आवाज़ चुप हो गई, मैं शांत हो गया क्योंकि मुझे भारत की आवाज़ सुननी थी। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत किसी अपने से ही बात करेगा और केवल ये ज़रूरी है कि वो अपना एक विनम्र आदमी हो और पूरी तरह से चुप हो। तो दोस्तों, यहाँ पर इशारों में पीएम मोदी पर ज़बरदस्त हमला बोल दिया है राहुल गांधी ने, और भारत की जो परिभाषा बताई है उसने करोड़ों लोगों के दिल को छू लिया है। अगर आप भी राहुल गांधी की इस बात को समर्थन करते हैं और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी का भाषण विदाई भाषण जैसा, कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी कसा प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर तंज। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने रिकॉर्ड दर्ज करते हुए लगातार 10वीं बार लाल किला से भाषण दिया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कई मुद्दों पर बात की। हालांकि पीएम मोदी के भाषण पर विपक्षी दलों के नेताओं ने जोरदार निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पीएम मोदी का भाषण विदाई भाषण जैसा था। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि लाल किले पर यह प्रधानमंत्री का आखिरी भाषण है। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले पर जरूर आएंगे, लेकिन आगे की कुर्सियों पर बैठे और किसी अन्य प्रधानमंत्री की बात सुनेंगे। ये सभी बातें भ्रष्टाचार और राष्ट्रवाद के खिलाफ कार्रवाई की बातें भाजपा के खोखलेपन को बताती है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के प्रमुख नेताओं के बच्चे आज राजनीति में हैं। चाहे यूपी ले लें, दिल्ली के अंदर प्रवेश वर्मा को देख लें, महाराष्ट्र के पंकजा मुंडा को ले लें, और राजस्थान में एक ही परिवार के नेता आज बीजेपी में हैं। बीजेपी के अंदर परिवारवाद खूब पनप रहा है। तो दोस्तों, परिवारवाद जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से विपक्ष को घेरा, उसी परिवारवाद के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है और कहा है कि राज्य दर राज्य भाजपा के अंदर भी परिवारवाद फल फूल रहा है। और इसी के साथ उन्होंने कह दिया कि अगली बार लाल किला पर मोदी जी आएंगे तो जरूर, पर प्रधानमंत्री की तरह नहीं, किसी और प्रधानमंत्री को सुनने आएंगे और पहली पंक्ति में बैठे हुए होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तो तोड़ दीजिए चुप्पी, कैग रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरा, बड़े घोटाले का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, सीएजी की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार से जवाब मांगा है। सीएजी की रिपोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं और द्वारका एक्सप्रेसवे पर खर्च में अनियमितताओं का जिक्र है। और 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से अपनी झूठ की धारा बहा रहे हैं, लेकिन क्या उनके अंदर अपनी सरकार और मंत्रियों के भ्रष्टाचार पर बोलने का साहस है। रमेश ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट ने मोदी सरकार के भ्रष्टाचार और अक्षमता को उजागर कर दिया है। कांग्रेस सांसद ने सीएजी की उन बातों का जिक्र किया जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे की बढ़ी हुई कीमत पर सवाल उठाए गए हैं। वहीं कैग रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की लागत 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर से 14 गुना बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की गई। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अडानी को ठेका देने का भी आरोप लगाया गया है और कहा है कि अडानी की कंपनियों को ही पूरे देश में सड़कों का ठेका दे दिया गया। तो दोस्तों, एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने भाजपा पर, और इसी के साथ कैग रिपोर्ट का हवाला भी दिया है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अगर ये इस्तीफा सही है तो भाजपा को दे देना चाहिए इस्तीफा, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर हमला, कहा ये लाल किले से पीएम मोदी का आखिरी भाषण। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी की ओर से आयोजित स्वतंत्रता पूर्व कार्यक्रम में कहा कि 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का भाषण उनका आखिरी संबोधन होगा। बनर्जी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया जल्द ही रफ्तार पकड़ेगा और 2024 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगा। उन्होंने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा है कि क्या
हम सच में आज़ाद हैं, इंडिया गठबंधन देश भर में बीजेपी को हराएगा। दोस्तों, ममता बनर्जी ने इजराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस का जिक्र करते हुए कहा कि क्या हम सच में आज़ाद हैं? राजनीतिक रूप से तो नहीं, पेगासस ने हमारी आज़ादी छीन ली है। इसके अलावा ममता ने मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि कुछ देर पहले मुझे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने फ़ोन किया था और कहा था कि किस तरह केंद्रीय एजेंसियां उन्हें परेशान कर रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस पर जो भाषण था प्रधानमंत्री मोदी का, उसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा है कि आखिरी भाषण लाल किले से पीएम दे रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और पेगासस सॉफ्टवेयर से जो जासूसी का आरोप भाजपा पर लगा था उसको लेकर एक बार फिर से सवाल उठाए ममता बनर्जी ने। अगर आप भी उनकी बात से सहमत हैं तो वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराना मत भूलिएगा।